सारे वीडियो में क्लेफ्ट लिप और पैलेट के ऑपरेशन के बारे में और उनसे रिलेटेड काफ़ी जानकारियाँ हमने दी हैं। कई पेरेंट्स आते हैं जिनको ये लगता है, डर लगता है कि छोटे बच्चों का ऑपरेशन हो रहा है, कितना सेफ है और कितना रिस्क है। तो मैं आज इस वीडियो में बताना चाहूँगा कि कैसे हम सेफ सर्जरी कर सकते हैं क्लेफ्ट लिप पैलेट बच्चों के लिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि क्लेफ्ट लिप और पैलेट के बच्चे नॉर्मल बच्चे हैं, उनको हम एबनॉर्मल नहीं मानना चाहिए। भगवान जो है छोटा सा एरिया जो है उसमें डिफेक्ट छोड़ देता है, इसलिए वो क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट रह जाता है। बट बेसिकली ये सब बच्चे जो हैं नॉर्मल हैं और सिंपल ऑपरेशन करके क्लेफ्ट लिप का और क्लेफ्ट पैलेट का रिपेयर करके हम इन बच्चों को बाकी नॉर्मल बच्चों की तरह बना सकते हैं। लेकिन ये सब ऑपरेशंस होते हैं बहुत छोटे बच्चों में, 1 साल से नीचे दोनों ऑपरेशन हो जाते हैं, तो उसमें हमें सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है। और यदि हम सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो करें और सेफ रहें तो किसी भी बच्चे को तकलीफ़ नहीं हो सकती। लेकिन हमें जानना चाहिए कि ये सब सेफ्टी के लिए हमें क्या करना चाहिए और कैसे हम ज़्यादा सेफ हो सकते हैं, और पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए कि क्या क्या डॉक्टर्स ख्याल करते हैं और उनका ठीक से पालन कर सकें। क्लेफ्ट लिप एक कॉस्मेटिक बीमारी है या कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, इसलिए हम उसका ऑपरेशन जल्दी करना चाहते हैं। लेकिन सेफ्टी को देखते हुए हम ऐसे ऑपरेशन को जन्म से इमीडिएटली बाद नहीं करना चाहते, क्योंकि बहुत छोटे बच्चों में, कुछ दिनों के बच्चों में बेहोशी का रिस्क होता है और ऑपरेशन थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। पहले ये ऑपरेशन इमीडिएटली बर्थ के बाद में 2-3 दिन के अंदर करते थे, लेकिन देखा गया कि उसमें कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। इसलिए स्माइल ट्रेन के प्रोटोकॉल के अनुसार 3 महीने के बाद ही क्लेफ्ट लिप का ऑपरेशन होना चाहिए और क्लेफ्ट पैलेट का ऑपरेशन सेफ्टी को देखते हुए 9 महीने के उम्र के बाद में होना चाहिए। अब हम देखें कि जब क्लेफ्ट लिप का ऑपरेशन करते हैं तो हम क्या क्या चीज़ ख्याल करते हैं जिससे ऑपरेशन और एनेस्थीसिया जो है सेफ रहे। पहला है, बच्चा जो है अच्छे से ग्रो करना चाहिए, उसका न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए। मतलब WHO या इंडियन पीडियाट्रिक एसोसिएशन के अनुसार जो भी वेट चार्ट होता है वो हम फॉलो करते हैं। मतलब हम कहते हैं कि 3-4 महीने के बच्चे का वजन जो है कम से कम 5 किलो होना चाहिए, तो वो हेल्दी बच्चा है। दूसरा, खून की कमी नहीं होनी चाहिए, उसमें हीमोग्लोबिन 10 ग्राम % से ज़्यादा होनी चाहिए या 10 ग्राम के आसपास होनी चाहिए। तीसरा, कोई सर्दी खांसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सर्दी खांसी होने से बेहोशी वाले जब ट्यूब डालते हैं तो उसमें कभी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकता है। सो 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं जो हम देखते हैं क्लेफ्ट लिप के टाइम में फॉर सेफ्टी रीज़न। एक, हीमोग्लोबिन अच्छा होना चाहिए, न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए और सर्दी खांसी या कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। अब देखें पैलेट सर्जरी में सेफ्टी का क्या प्रोटोकॉल है। पैलेट मुंह के अंदर ऑपरेशन होता है, इसलिए रिस्क ज़्यादा होती है, क्योंकि खून जो है निकलता है ऑपरेशन के टाइम में। हो सकता है ये खून जो है ऑपरेशन के टाइम भी निकले और उसके बाद में भी निकलता है, इसलिए हम उसके ज़्यादा ख्याल करते हैं और बड़े बच्चों में करना चाहते हैं। उसमें भी हीमोग्लोबिन 10 ग्राम % होना चाहिए, कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, टॉन्सिल नहीं बढ़ाना होना चाहिए, अंदर में कोई पस डिस्चार्ज नहीं होनी चाहिए और वज़न जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। और हम कहते हैं कि 9 महीने के बच्चे का वज़न कम से कम 8 किलो होना चाहिए, क्योंकि वो इंडिकेटर है कि बच्चे का न्यूट्रिशन अच्छा है। दोनों ऑपरेशन से पहले हमें बच्चे वाले डॉक्टर साहब को दिखाना चाहिए, ताकि वो कह सकें कि कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई और दूसरा प्रॉब्लम नहीं है, कोई एसोसिएटेड कोई और दूसरी बीमारी नहीं है। और उसके बाद बेहोशी वाले डॉक्टर साहब भी 1 दिन पहले देखते हैं या 2 दिन पहले देखते हैं। वो सब टेस्ट जो करते हैं उसको चेक करते हैं, बच्चे को भी चेक करते हैं और फिटनेस देते हैं। तो ये जो है, ये सेफ्टी प्रोटोकॉल यदि हम फॉलो करें, सारी इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल होने चाहिए, बच्चे वाले डॉक्टर साहब देखें, एनेस्थेटिस्ट देखें और सर्जन देखें, तो पूरी टीम मिलकर के सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। ये सब चीज़ें जो है ऑपरेशन से पहले ख्याल करते हैं, और ऑपरेशन के टाइम में तो खैर सर्जन और एनेस्थेटिस्ट जो भी सेफ्टी टेक्निकल एस्पेक्ट है वो देखते हैं। तीसरी चीज़ होती है ऑपरेशन के बाद में सेफ्टी। ऑपरेशन के बाद में बच्चे जो हैं 2-3 घंटे हम भूखे रखते हैं,
और उसके बाद जब हम दूध पिलाना शुरू करते हैं तो कभी कभी उसमें उल्टी होने का डर रहता है। तो ये सब चीज़ों को हम ख्याल करते हैं कि नर्सेज अपने सामने दूध पिलाएं, पानी पिलाएं, ताकि यदि वॉमिटिंग हो तो हमें क्या करना चाहिए उसका उनको जानकारी होती है। और इसीलिए ऐसे बच्चों को हम सेफ रखने के लिए आईसीयू में रखते हैं 2-3 घंटे, 4 घंटे, जैसी भी ज़रूरत होती है, और उसके बाद फिर हम नॉर्मल खाना पानी देते हैं। मैंने शुरू में कहा कि ये सब क्लेफ्ट लिप पैलेट बच्चे नॉर्मल होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं मे बी 10% के आसपास जिनमें हार्ट की बीमारी साथ में हो सकती है या कोई ब्रेन की बीमारी हो सकती है। ये बच्चे, इन बच्चों का मैनेजमेंट डिफरेंट होता है, उनको हम आज डिस्कस नहीं करेंगे। दूसरा एक ग्रुप होता है क्लेफ्ट पैलेट, केवल क्लेफ्ट पैलेट वाले बच्चे होते हैं जिनमें पायरेरॉबिन अनोमलाट होता है, जिसमें चिन छोटा होता है और कभी कभी सांस में तकलीफ होती है। ऐसे बच्चों का ऑपरेशन हम 9 महीने में नहीं करते हैं, ऐसे का ऑपरेशन थोड़ा लेट करते हैं। मैं यूजुअली 11-12 महीने की उम्र में करना चाहता हूँ ताकि बच्चा सेफ रहे और सांस की कोई तकलीफ न रहे। तो आखिरी में यही कहना चाहूँगा कि यदि हम सेफ्टी प्रोटोकॉल ठीक से फॉलो करें, पेरेंट्स को जानकारी होनी चाहिए, पेरेंट्स को ये भी जानकारी होनी चाहिए कि सर्दी खांसी है तो ऑपरेशन नहीं करना चाहिए, और जो टीम है मिल करके अच्छे से ख्याल करें और सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो करें, तो ये ऑपरेशन जो है बहुत सेफ है। धन्यवाद। प्लास्टिक सर्जरी से रिलेटेड दूसरे सब्जेक्ट्स पे यदि आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितनी ज़्यादा हो सके जानकारी लेते जाइए। थैंक यू।